क्या आपने कभी सोचा है कि पावन गंगा नदी वास्तव में कहाँ से निकलती है? सदियों से इसका स्रोत वैज्ञानिक शोध और पौराणिक कथाओं दोनों का विषय रहा है। आइए हमारे साथ जुड़िए गंगा के इस रहस्य को जानने के लिए, जहां हम इसके उद्गम से जुड़ी सच्चाई और प्राचीन किंवदंतियों दोनों के बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में यह नदी दैवीय अवतरण के रूप में मानी जाती है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है, जिनका पृथ्वी पर आगमन एक अत्यंत रहस्यमय और भावनात्मक कथा से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी, लेकिन धरती पर जब राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तब उनके उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाना आवश्यक हो गया। राजा सगर के वंशज भगीरथ ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसका वेग सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर मुक्त किया। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा का उद्गम स्थान सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि एक तीर्थ है। गौमुख, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर का एक हिस्सा है, उसको गंगा के मुख के रूप में माना जाता है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित वह स्थान है जहां माता गंगा का मंदिर स्थापित है और जहां से देवी गंगा के अवतरण की पूजा की जाती है। यह क्षेत्र सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण माना जाता है। देवी गंगा को पाप नाशिनी, त्रिलोक शुद्धि और मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल में शुद्धिकरण की दिव्य शक्ति है। गंगा जल के प्रयोग से आत्मा को मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं गंगा के पीछे का विज्ञान क्या है। गंगा के उद्गम को लेकर भले ही कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका वास्तविक स्रोत उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर को माना जाता है। यह ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से निकलती है एक छोटी लेकिन पवित्र जलधारा भागीरथी, जिसे गंगा की प्रारंभिक धारा माना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और यहीं से यह सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद गंगा की यात्रा एकदम साधारण नहीं रहती। यह एक महान नदी यात्रा है जो लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी है। यह नदी उत्तराखंड के कठिन हिमालयी इलाकों से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उपजाऊ मैदानों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। गंगा भारत की सभ्यता की जननी मानी जाती है। इसका जिक्र वैदिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत और पुराणों में बार बार आता है। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे नगर इसी नदी के किनारे बसे हैं, जहां मुक्ति, मोक्ष और पुण्य का विचार जुड़ा हुआ है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक, नामकरण, विवाह और अंतिम संस्कार तक गंगा जल का उपयोग होता है। गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु इसमें स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। कुंभ मेला, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है और यह हिंदू घरों में पूजन का मुख्य अंग होता है। विज्ञान कहता है कि गंगा का आरंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आस्था कहती है कि गंगा का अवतरण स्वर्ग से हुआ था और यह शिव जी की जटाओं से निकलकर धरती पर आई थी। यह कथा लाखों लोगों की आस्था का आधार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।